लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल। यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। ऑफिसर, मुझे मजबूर न करो इस काम पे। पता नहीं मेरी बेटी किस मुसीबत में होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मरियम, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। चलो आओ, तुम यहाँ बैठो। आप गलत समझ रही हैं। चले आइए, हम यहाँ से चलते हैं। आइए बैठिए। तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। आगा तुम्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। यकीन करें, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। आप ऑफिसर्स के पास जाएं, क्या पता कुछ मदद मिल जाए। क्या ऑफिसर्स मेरी मदद करेंगे? हाँ, वो लोग जरूर करेंगे। बशीर भाई की गाड़ी में वहां चली जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। मेरी बात सुनो, तुम मुझे जल्दी से शहर ले चलो। शहर में क्यों जाना है बहन? मुझे इदारे में एक काम है। लगता है गाड़ी दोबारा खराब हो गई। क्या है बोलो। हेलो बशीर आगा, ये औरत शहर में इदारे वालों के पास जाना चाहती है, मैं क्या करूं? हरगिज नहीं, किसी कीमत पर मत लेके जाना। मेरी बात सुनो, तुम अभी वहां से निकल आओ और उसे कुछ भी मत बताना। मैं उसे ऐसी जगह भेजूंगा कि याद रखेगी। जानती नहीं वो मुझे। गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, हो गई। हेलो बशीर भाई, आप हैं क्या? मेरी बेटी मिल गई है क्या? जल्दी बताइए। मरियम, वो लड़का कहाँ रहता था ये पता चल गया है। मेरे आदमी ने पता लगा लिया है, तुम भी जरा जाकर देख लो। हुरिया को मैं ढूंढ लूंगा, मेरी इस ड्राइवर से बात करो। ठीक है, देती हूँ मैं। ये लो बशीर भाई, तुम्हें रास्ता बताएंगे। जहां मुराद रहता था इसे वहां लेकर जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब वहां से निकलो तो मुझे बता देना। जी ठीक है बशीर आगा। आगा क्या हुआ है? क्या होना है हामिद, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारात के काफिले पर हमला कर दिया है। सारे हथियार भी कब्जे में ले लिए हैं। आसिया भी पकड़ी गई है। इससे पहले कि काम मजीद बिगड़े, मैं इसे ही खत्म करना चाहता हूं। यानी उन लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने किससे टक्कर ली है। आगा अब क्या करेंगे? पहले तो इसके हाथ मुंह खोल दो। ये अपनी माँ के नाम एक बहुत अच्छा सा खत लिखेगी। तुम कितने घटिया इंसान हो। क्या चाहते हो तुम हमसे? बताओ। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहती हो कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब तुम ये पेपर और पेन पकड़ो।
और जो मैं कहूं वो लिखो। नहीं लिखोगी तो तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा सोच भी नहीं सकती। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, मगर मेरी माँ को कुछ मत कहना। तो फिर अब लिखो। प्यारी अम्मी जान, हमारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आसिया है। आसिया मतलब? तुम आसिया के साथ क्या करना चाहते हो? बताओ मुझे, क्या चाहते हो आसिया से? जैसा मैंने कहा तुम वैसा लिखो। जल्दी करो लड़की, जल्दी। हाँ, ये मुराद ही है। मैंने ही उसे कमरा किराए पर दिया था। बस 1-2 माह ही रहा वो उस कमरे में, फिर एकदम गायब हो गया। क्या मैं उसका कमरा देख सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आइए। ये लड़का ऑफिसर है क्या? मूसा, मेरी प्यारी जान, ओरिया, खाला और मगरूर बशीर को अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ओरिया सबसे बड़ा दुख तुम्हें खोने की सूरत में देखेगी। कितना ही अच्छा हो कि वो खुदकुशी कर ले। और बशीर जो शादी में हथियारों की स्मगलिंग कर रहा है उसे भी सबक सिखाऊंगी। हम दोनों मिलकर बहुत खुशी से रहेंगे। ये सारा काम ऑफिसर्स का है जिसके हमें बहुत पैसे मिलेंगे और इसमें मेरा बदला भी पूरा होगा। सारी जिंदगी दूसरों की मोहताजी का ये इंतकाम होगा। मैं बहुत ही जल्द गांव आने वाली हूँ। आसिया ये इस तरह से क्यों कह रही है? गुज़श्ता रोज़ सरहदी इलाके में बारात पर होने वाले हमले में तमाम बारातियों के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। तहम बताया जा रहा है कि इस हमले में दुल्हन जिंदा बच गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बाकी की तहकीकात की जा रही हैं। हेलो बशीर साहब, वो औरत यहाँ पर आई थी। जैसा आपने कहा था मैंने खत वहाँ पर रख दिया था। खत देखकर वो औरत परेशानी की हालत में यहाँ से भाग गई। बहुत खूब, शाबाश। देखा तुमने आसिया ने क्या किया? उसकी कजन ने उसकी वजह से खुदकुशी कर ली। मुराद हथियारों की स्मगलिंग करता था और फिर बशीर बेचारा वो तो बिल्कुल बेकसूर है। और मरियम अपनी बेटी के कातिलों को माफ करेगी, है ना हामिद? नहीं माफ करेगी आगा। मेरे ख्याल में मौत को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। हामिद ये क्या कह रही है? तुम्हारी बात का भला कौन यकीन करेगा? हाँ, सारा गांव मेरे हुक्म पर चलता है। हर जबान पर एक ही नाम है, बशीर साहब। लावारिस का वारिस बशीर, गमखार।
यतीमों के सर पर साया बशीर साहब। पॉकेट में डाल दो और इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो। फिर अपने ही कुछ आदमियों को वहां भेजना। जैसे ही उनको इसकी लाश मिले फौरन पुलिस को खबर कर दें। फिक्र मत करो, आसिया को भी जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगा। क्या हुआ बताओ? शाबाश, मरियम अभी गाड़ी में है ना? जहां मैंने कहा है वहीं चलो, मैं भी बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। वाह क्या बात है बशीर, शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। मैंने कहा ना, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? कपड़े खराब हो गए? ये सब कुछ करने से पहले सोचना था। चलो अब। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, ऐसा मत करो। करीम सर आ गए हैं क्या? जी ऑफिसर आ गए। बशीर भाई, मेरी बेटी मिल गई क्या? बशीर भाई, मैं उस लड़के का घर देख के आई हूँ। आसिया बहुत गलत कर रही है बशीर भाई, वो ऑफिसर्स के साथ मिली हुई है। आसिया ने उस लड़के को ये खत में लिखा है, किसी बदले का कह रही है और पता नहीं क्या क्या। ये खत आसिया ने लिखा है क्या? ओ मेरे खुदाया, ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? पता नहीं बशीर भाई, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं कुछ भी नहीं जानती। हुरिया के बारे में कुछ पता चला बशीर भाई? बताइए ना बशीर भाई, चुप क्यों हैं? कुछ पता चला हुरिया का? पता चल गया है मरियम। कुछ सिपाहियों को पहाड़ी इलाके से मिली है। मुर्दा हालत में खुदकुशी की है उसने। मरियम, सब्र करो मरियम,
हमें अस्पताल भी जाना है शिनाख्त करने के लिए। हुरिया नहीं हुरिया, हुरिया अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे बशीर के बारे में बताओगी, उसके क्या प्लान्स हैं, वो क्या करता है, सब कुछ बताओगी। हथियार कहाँ से लेता है और उन्हें कहाँ स्मगल करता है। अगर जान प्यारी है तो जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ सब कुछ सच बता दो मुझे। सुना तुमने? सुनो, अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो सब कुछ बता दो मुझे। मैं तुम्हें बच निकलने का मौका दे सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकेगा। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे शौहर को मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कातिल इंसान हो तुम, कातिल। मेरी बात सुनो। कमांडर साहब, तमाम शहीद होने वालों की डेड बॉडीज आ गई हैं। चलो चलते हैं फिर, अपने भाइयों को अलविदा कहने के लिए। मुझे जाने दो। कोई है? कोई मुझे यहाँ से निकाले। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दरवाजा खोलो, खोल दो दरवाजा। मैं बेकसूर हूँ, जाने दो मुझे। चलो आओ मरियम बहन। आओ मरियम। बेगम साहिबा को खबर कर दो कि हम थोड़ी देर में हवेली पहुंच रहे हैं। ठीक है आगा। कमांडर साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। मगर सर, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। हौसला करो मरियम। निकालो मेरी बेटी को बाहर। बहुत ठंड है यहाँ, जम जाएगी वो। बशीर भाई, अल्लाह की यही मर्जी थी। हौसला रखो, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? कहाँ चली गई तुम हुरिया? बशीर साहब, ये उस लड़की के कपड़े हैं, हॉस्पिटल वालों ने दिए हैं। हम गांव में जनाजे का ऐलान करवा देते हैं। ये क्या बशीर भाई? हुरिया ने तुम्हारे लिए लिखा है, उसका अलविदाई खत। खुदा के लिए पढ़िए इसे। क्या कहा है मेरी बेटी ने? प्यारी अम्मी जान, हमारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आसिया है। मैं नहीं जानती कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमने उसे इतना प्यार दिया लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया। आप उससे बदला जरूर लीजिएगा अम्मी। आप इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझना। मेरी मौत की जिम्मेदार आसिया है। वो वैसी बिल्कुल नहीं जैसा हम उसे समझते रहे। आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको इतना बड़ा दुख देकर जा रही हूं जिसके लिए मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं प्यारी अम्मी, लेकिन इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आपकी बदनसीब बेटी हुरिया, आसिया ऐसा कैसे कर सकती है? कितने प्यार से पाला था हमने उसे।
अगर उसने यही सब कुछ करना था तो हमारे साथ खेल क्यों खेलती रही? ये वही आसिया है ना जिसे हम इतना मासूम समझते रहे मरियम। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं उसकी कभी शादी ना करता। औलाद की तरह समझा, बेटी की तरह पाला उसे, और मेरी ही औलाद की कातिल बन गई वो। मरियम, तुम जरा भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बेटी की मौत का बदला लेंगे, समझ गई ना तुम? मैं तुमसे वादा करता हूं, बदला लेंगे हम। या अल्लाह, जिनका कोई सहारा नहीं होता, मुसीबत में, मुश्किलों में तू मजलूम लोगों का साथ नहीं छोड़ता। मेरा भी तेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है मेरे खुदा, मुझे अकेला मत छोड़ना। ऑफिसर को मार दिया, मेरे शौहर को भी तुमने मारा, अब मुझे भी मार डालो। ऑफिसर जमील बहादुर अपने नाम की तरह बहादुर था। अपनी मिट्टी का भरम रखा इसने, और इसने बिल्कुल अपने बाप की तरह ही इस वतन की हिफाजत करते हुए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। और अपने वतन की हिफाजत के लिए शहीद हो गया। अल्लाह की राह में जान देने वालों को मरा हुआ हरगिज नहीं कहते। ये सब जिंदा हैं और इस वक्त अल्लाह के पास बड़े बड़े ओहदों पर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। आमीन। मुझे उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के लिए तुम्हारे पास कोई खास वजह जरूर होगी। बिल्कुल है कमांडर। ऑफिसर, तुम 5 मिनट तक मेरे कमरे में आओ। अब आप इन्हें क्या बताएंगे करीम सर? सब कुछ इब्राहिम, सब कुछ।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं ऑफिसर, मैं तो यहाँ पे बस। रुक जाओ, भागो मत, पकड़ो इसे, भागने मत देना। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ध्यान से माँ जी, ध्यान से उतरें। खुदा आपको सब्र दे माँ जी। तुम ही हो ना मेरे बेटे के ऑफिसर, तुम ही हो ना। तुमने उसके माँ, बीवी और बच्चे के बारे में जरा नहीं सोचा। हम उसके बगैर अब कैसे जिएंगे? आप आए मेरे साथ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे के बगैर कैसे जीऊंगी? आओ मरियम बहन। मरियम, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली उसने। मुझे यकीन नहीं आ रहा हसीन बेगम। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मरियम, क्या हो रहा है यहाँ? ये आसिया को मारने की कोशिश कर रहा था ऑफिसर। रुको, पकड़ो इसे। ये सब क्या हो रहा है? कमांडर, कल जो लड़की पकड़ कर लाए थे उस पर हमला कर रहा था, मगर पकड़ लिया इसे। तुम बाहर क्या कर रही हो? भागने का कोई मौका नहीं जाने दोगी तुम। अंदर चलो, चलो। अपने ही ऑफिसर को मार दिया, मेरे शौहर को भी तुमने मारा। अब मुझे भी मार डालो। मारते क्यों नहीं? मारो ना, मारो, वरना मैं मार डालूंगी। तुम भी हर लड़की की तरह बहुत बातें करती हो। चलो अंदर। सुना नहीं तुमने? चलो। रुक जाओ, कूदना मत। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। आसिया ये सब कैसे कर सकती है बशीर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसने मूसा को भी अपने साथ मिलाकर हमें धोखा दिया। आसीन, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान और परेशान हूं। अब क्या होगा बशीर? यहाँ एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है, आप उससे बात करके देखें भला। कैसा नहीं ऑफिसर, ये तुम क्या कह रही हो? बस ऐसे ही। ये जो कुछ भी हुआ है शायद वो इसका पता लगा सके और हमारी मदद करे। आसीन, ऑफिसर्स ने पहले कब मदद की, हमारी जॉब करेंगे? हाँ, देख नहीं रही तुम? आसिया जैसी लड़कियां भी उनके लिए काम करती हैं। तुम्हारे शौहर पर आज मुसीबत आन पड़ी है और तुम कहती हो ऑफिसर से मदद मांगूं? तो फिर हम क्या करेंगे? करना क्या है? आसिया की पैदा की हुई मुसीबतों से हमें जल्द छुटकारा हासिल करना होगा, मगर पहले हमें जनाजे का इंतजाम करना होगा। इस बेचारी को देखो, ये कैसे सब्र करेगी? औलाद के मामले में कोई सब्र कैसे करे? मरियम, बाहर निकलो। हुरिया तुम्हारी वजह से मर गई। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो जाओ, बाहर निकलो। जाओ, तुम्हारी जान ले लूंगा। मरियम, और हान आया है। ये मनहूस इस वक्त यहाँ क्या लेने आया है? मैं खुद जाकर देखती हूँ इसे। मरियम,
रुक जाओ। आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? अब किस मुंह से आए हो? हाँ, एक बाप ना बन सके और ना ही कभी तुम अच्छे शौहर साबित हुए। एक दिन के लिए भी तुम ऐसे नहीं बन सके। अब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो आज हुरिया जिंदा सलामत होती। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम कितने बेज़मीर हो, कितने घटिया इंसान हो तुम। हटो, मेरी वजह से नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तो उसके लिए इतना अच्छा शौहर ढूंढा था, जानती हो ना, मगर तुमने अपनी उस मनहूस भांजी के साथ मिलकर वो रिश्ता भी खराब कर दिया और उसकी जिंदगी भी छीन ली। अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदार तुम हो। अब ड्रामा बंद करो और घर चलो। चलो, निकाल फेंको इसको यहाँ से। चलो मेरे साथ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं लगती हूँ मैं तुम्हारी। कान खोलकर सुन लो ये बात। तुम तलाक चाहती हूँ मैं तुमसे। दफा हो जाओ। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा। बशीर साहब रुक कैसे? सबकी सांसें क्यों रुक गई? हाँ, तलाक मांगी थी ना? हाँ, तलाक के बजाय मैं तुम्हें मौत दूंगा मरियम। औरहान, मेरी बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम पागल? इसने अभी अभी अपनी औलाद को खोया है। तुम अपनी बीवी का तो कत्ल नहीं करोगे ना, है ना औरहान? बशीर भाई, आपको क्या लगता है ये बेज़मीर शख्स आपकी बात सुनेगा? इस तरह के शख्स में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। छोड़ दो मरियम। नहीं छोड़ूंगी। औरहान, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं कहता हूँ हट जाओ मरियम। नहीं हटूंगी। छोड़ो। आसिया के बयान से पहले उसे मार डालो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तो हट जाओ मरियम। नहीं हटूंगी। छोड़ो। ये क्या किया तुमने पागल इंसान? पकड़ लो इसको। मरियम, मरियम, मरियम तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने इसे नहीं मारा। मरियम, मरियम, मरियम। बहुत ही बुरे इंसान हो तुम। बशीर साहब, गलती हो गई मुझसे। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। मरियम। इस सब का हिसाब तुम्हें देना होगा ऑफिसर। चुप करो। ऑफिसर! जी सर। मेरे आने से पहले कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा, समझ गए तुम? जी सर, समझ गया। सर आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। पकड़ लिया उसे। नहीं पकड़ा गया कमांडर, भाग गया वो। इब्राहिम, कमांडर मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरे आने तक इस लड़की पर कड़ी नजर रखना तुम। इस खूनी को पुलिस स्टेशन ले जाओ तुम। बशीर साहब, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो उसे डरा के बस घर ले जाना चाहता था। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो हमारे साथ। बशीर, मैं भी साथ आती हूँ। तुम घर पर ही रुको, मैं तुम्हें मरियम की खबर देता रहूंगा। अल्लाह अपनी अमान में रखे। मैंने यहां इसलिए तुम्हारी पोस्टिंग नहीं की कि तुम अपनी मर्जी से यहां ऑपरेशन करते फिरो ऑफिसर। कमांडर, वो लोग शादी की आड़ में गैर कानूनी हथियार स्मगल कर रहे थे और ये सारे गैर कानूनी हथियार तकरीबकारी करने वालों को दिए जाने वाले थे कमांडर। मगर हमने सभी हथियार कब्जे में ले लिए हैं, यानी हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा कमांडर। हमारे भी जवान शहीद हुए हैं ऑफिसर, समझे तुम? और इसी ऑपरेशन की वजह से मुखालिफिन का भी काफी जानी नुकसान हुआ है। इसका मतलब जानते हो तुम, जंग भी शुरू हो सकती है, मगर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कमांडर, मेरे पास एक गवाह है। इस काम के पीछे कौन है मैं ये सब पता लगा रहा हूं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे इदारे के कुछ ऑफिसर्स इन गद्दारों के साथ मिलकर इनका साथ दे रहे हैं और वो लड़की जरूर कुछ बताएगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की ऐसे तुम्हें सब कुछ बता देगी तो तुम गलत हो। उसे डरा धमका कर नहीं, प्यार से पूछो।
बोलो रिजब, तो फिर क्या किया तुमने उस काम का? किसी काम के नहीं हो तुम। अब बंद करो, बंद करो। गुज़श्ता रोज़ सरहदी इलाके में बारात पर होने वाले हमले में तमाम बारातियों के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। ताहम बताया जा रहा है कि इस हमले में दुल्हन जिंदा बच गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का सर्च। अब ये बात हर तरफ फैल जाएगी और प्रेशर हम पर आ जाएगा। हम बस ड्यूटी कर रहे हैं और हथियार। ऑफिसर, दुश्मन मुल्क की तंजीम को यहां से हथियार जा रहे हैं, यह बात कोई नहीं सोचेगा। हमने दुश्मन मुल्क के शहरियों को मारा, हर किसी की सोच यहीं खत्म हो जाएगी ऑफिसर। हेलो हेलो, इसी की कमी रह गई थी। चार्जिंग भी खत्म हो गई इसकी। अब घर वाले परेशान हो जाएंगे। कमांडर, लाइए चार्जिंग पर लगा देता हूं। मैंने अपनी 20 साल की नौकरी में गवर्नमेंट की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं। कमांडर, चार्जिंग से क्या हो जाएगा? मैं इसे भी हराम ही समझता हूं ऑफिसर। दुनिया में तो इस बारे में कोई भी नहीं पूछेगा, मगर आखिरत में तो हिसाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आखिरत में मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। खैर, अब मैं एक जरूरी काम के लिए हेड ऑफिस जा रहा हूं। तुम उस लड़की से पूछगछ जारी रखो। हाँ, मगर उसे डरा धमका कर नहीं, बल्कि प्यार से। समझ गए ना? जो आपका हुक्म कमांडर। ध्यान से, एहतियात से। हामिद, मेरी बात जरा गौर से सुनो। रजब वो काम नहीं कर सका, अब ये काम तुम करोगे। आसिया के बयान से पहले उसे मार डालो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। सुना तुमने? कुछ भी। चुप रहो। तुम इस हालत में यहाँ पर आई क्यों, जबकि तुम जानती हो कि तुम मां बनने वाली हो? अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? तुम और तुम्हारे जैसे लोगों का कभी कोई घर नहीं होता। तुम उसकी मौत की जिम्मेदार हो। अल्लाह बर्बाद करेगा तुम्हें, देख लेना आसिया। फिर मिलेंगे बशीर।